हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्यूटी जाने से पहले का रूटीन। ड्यूटी जाने से पहले मैं क्या क्या काम निपटा के जाती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी। सुबह सुबह सबसे पहले बच्चे के लिए लंच रेडी करना और अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन अब 5 बजे मॉर्निंग नहीं हो रही है, अंधेरा अंधेरा रहता है। 5:30 बजे तक अच्छा उजाला हो जाता है। आँख तो मेरी 5 बजे ही खुल जाती है, लेकिन मैं बाहर 5:30 तक आ जाती हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके हाथ मुँह धो के मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मैंने भिंडी की सब्ज़ी को छौंका लगा दिया, जिसे मैंने रात को ही काट के रख दिया था। अगर आपको भी जल्दी जल्दी काम निपटाना है तो आप आधे कामों को रात को ही निपटा के रख दें, और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। कभी कभी रात को हमें आलस आ जाता है कि हम सुबह जल्दी उठकर ये काम कर लेंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मॉर्निंग की नींद तो सबसे प्यारी होती है। फिर हम सोचते हैं कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, और इन्हीं सब चक्कर में हमारा काम रुक जाता है। सब्ज़ी बनने के बाद मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज ना होने की वजह से मैं रात को आटा गूँध कर नहीं रखती, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं सुबह ही आटा गूँधती हूँ, जिससे मैं सुबह सुबह ही फ्रेश नाश्ता बना सकूँ। अगर आपके पास फ्रिज वगैरह है और आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप आटा रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह काम निपटाना वर्किंग वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें ड्यूटी भी जाना होता है। इसीलिए मैं फटाफट से आटा लगा देती हूँ और फिर रोटियां बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। अपने लिए ब्रेकफास्ट, बेबी के लिए लंच बॉक्स, ये सब चीज़ें बना के फिर बेबी को उठाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। जिनका छोटा बेबी है उनको पता होगा कि छोटे बच्चे के साथ तो बहुत टाइम लग जाता है। उन्हें सुबह उठाना, ब्रश कराना, थोड़ा सा मनाना, क्योंकि स्कूल जाने के लिए और उठने के लिए भी छोटे बच्चे जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। एक तो इतने छोटे हैं और सुबह सुबह उठना उनके लिए भी मुश्किल है। कभी कभी तो हम ही सोचते हैं कि हमें थोड़ा टाइम और मिल जाता तो कितना अच्छा है। नाश्ता बनाने के बाद मैंने सोचा जब तक मैं अपनी बेटी को तैयार करती हूँ तब तक फटाफट दाल बॉईल हो जाएगी, इसीलिए मैंने दाल को धुल के चढ़ा दिया। अगर आप भी वर्किंग वूमेन हैं और आप लंच टाइम तक घर आ जाते हैं तो आप लंच को पहले ही बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम लोग थक जाते हैं और खाना बनाने का मन नहीं करता। मैं तो कहीं से भी आऊँ मुझे घर का ही खाना चाहिए होता है, इसीलिए मैं बाहर भी नहीं खाती हूँ, तो घर पे ही खाना बना के चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टी लंच टाइम तक हो जाती है। इसीलिए मैं फिर घर पे आके खाना गरम करके या दाल को छौंका लगा के खा लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने अपनी बेटी को उठा दिया। बच्चे को उठाना बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा रोते हैं, फिर उन्हें मनाना पड़ता है और थोड़ा बहलाना पड़ता है। छोटे बच्चे सुबह सुबह उठने के लिए बोलते हैं मम्मी थोड़ी देर और सोने दो। बेचारे वो भी क्या करें, हमारा भी मन होता है कि हम इन्हें थोड़ी देर और सोने दें, लेकिन क्या करें, स्कूल भी जाना पड़ता है। उसके बाद अच्छे से ब्रश वगैरह करा के मैं अपनी बेबी को तैयार कर लेती हूँ। अभी भी ये अंगड़ाइयाँ ले रही थी, क्योंकि इतनी सुबह उठना बच्चे के लिए कितना टफ़ होता है। लेकिन अगर हैबिट में आ जाए तो बेबी भी अपने टाइम से उठ जाते हैं। वैसे छुट्टी वाले दिन तो ये सुबह सुबह ही उठ जाती है और बिना बोले ही खुद ही उठ के बैठ जाती है। लेकिन जिस दिन स्कूल होता है उस दिन थोड़ा उठने में बहाने बनाती रहती है। यहाँ पे तो ठंड है, इसीलिए बच्चे को अंदर से ही कपड़े पहना के फिर बाहर से यूनिफॉर्म पहनानी पड़ती है। आप सिंगल यूनिफॉर्म नहीं पहना सकते हो, क्योंकि ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वैसे भी इसको थोड़ा कोल्ड हो रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको अंदर से कपड़े पहना देती हूँ और फिर रेडी करके के लिए नाश्ता लेने चली गई। बेबी सुबह कुछ खा के नहीं जाती है, लेकिन थोड़ा दूध वगैरह पिला के मैं भेज देती हूँ। बच्चे को छोड़ के आने के बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था। बेबी वाले रूम में तो इतना ज़्यादा मैस हो जाता है, बच्चे ज़मीन पे कुछ भी गिरा लेते हैं, इसलिए मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि अंदर इतनी डस्ट आ जाती है और आजकल तो सीलन की वजह से इतनी स्मेल आती है कि मुझे तो पोछा लगाना ही पड़ता है।
वैसे तो मैं एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी लगा लूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के मैं नहाने जाने वाली थी, क्योंकि इसके बाद मुझे ड्यूटी के लिए तैयार होना। और सफाई करने के लिए सिर्फ एक कमरा नहीं है, बाहर की भी सफाई करना ज़रूरी है। इतनी बड़ी बालकनी में कभी बंदर कचरा फैला जाते हैं, कभी बच्चे कुछ करते हैं, कभी धूल वगैरह उड़ के आई जाती है। बालकनी में तो पोछा वगैरह लगाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीलन की वजह से पूरा फ्लोर गंदा हो रखा है। वैसे तो मैं इसे पर भी अच्छे से धुल देती हूँ, सर्फ और पाइप जिस दिन पानी आता है। यहाँ पे तो पानी की भी इतनी प्रॉब्लम है कि आपको सर पे लाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी नल में पानी आ जाता है जिसको आप सिर्फ वॉशरूम के लिए और कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं तो नहाने के लिए भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें थोड़ी मिट्टी मिट्टी आती है, तो मैं उसे नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। बर्तन धोने के लिए और नहाने के लिए तो मैं पानी दूसरे वाले नल से ही लेके आती हूँ। तो अभी मुझे पानी भी लेके आना था, उसके बाद नहा के पूजा वगैरह करके फिर रेडी होना था। सुबह तो हमारे पास इतनी सारी एनर्जी आ जाती है कि हम फटाफट फटाफट सारे काम निपटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वापस आने के बाद भी हमें ही करने हैं। उसके बाद चावल भी बन के तैयार थे, दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। नहा के पूजा वगैरह करके मैं रेडी हो गई थी। मैंने हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि मैंने कल ही हेयर वॉश कर रखे थे। उसके बाद मैं अच्छे से तैयार हो गई और अपना बेसिक मेकअप जो भी है वो करके, मैं ज़्यादा कुछ तो लगाती नहीं हूँ, लेकिन सनस्क्रीन वगैरह लगा के अच्छे से रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट तो पहले ही कर लिया था, और फिर मैं 9 बजे तक घर से निकल गई थी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो देर के लिए बारिश रुक गई थी, मैंने सोचा फटाफट निकल जाती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह वर्किंग वूमेन हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।